फतेहपुर असोथर विकासखंड के सरकंडी गांव में पिछले कई वर्षों से लगातार दंगल का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पर कई प्रदेशों से बहुत नामी गिरामी पहलवान आते हैं और अपने दांव पेंच दिखाकर भारी भरकम इनाम की राश भी लेकर जाते हैं। ये देखिए, यहाँ पर कुश्ती चल रही है, सीधे आप देख सकते हैं। सरकंडी गांव का ये दंगल है, जहां पर पहलवानों के द्वारा दांव पेंच की आजमाइश की जा रही है। और बड़ी बात यह है कि इस दंगल में बहुत दूर दूर से लोग दंगल को देखने के लिए भी आते हैं। पूरा खचाखच मैदान भरा हुआ है, चारों ओर कई हजार लोग यहाँ पर बैठ करके इस दंगल को देखते हैं। और इस दंगल का आयोजन सरकंडी गांव के प्रधान प्रतिनिधि संतोष द्विवेदी के नेतृत्व में किया गया। और वहीं जब संतोष द्विवेदी से आखिरी आंसू की खास बातचीत हुई, जो आप अभी इस दंगल को देखने के बाद अंत में सुनेंगे, तो उन्होंने बताया कि उनके पिताजी माने पिछले 500 वर्षों से यहाँ पर दंगल का आयोजन किया जा रहा है। हालांकि पिछले 20 वर्षों से तो वो खुद यहाँ पर ग्राम प्रधान हैं और जनता का अपार प्यार उन्हें मिलता है। और बहुत बड़ा यहाँ पर तेलंगाना बाबा का मंदिर है और यहाँ मेला का भी आयोजन किया जाता है। इस मेले में भी बड़ी तादाद में क्षेत्र के लोग आते हैं। और दंगल तो एक बहाना है, इस बाबत तमाम लोग एक दूसरे से मिलते हैं, दुख सुख भी जानते हैं और दंगल का लुत्फ़ भी उठाते हैं। देखिए, पहलवान एक दूसरे को पटकनी देने के लिए सीधे ज़बरदस्त दंगल का ये आयोजन और पहलवानों के दांव पेच के। और ये देखिए, चित करना चाह रहा लेकिन नहीं कर पाया। तो ये दांव पेच है। गांव की ग्रामीण जनता आज भी दंगल को देखने के लिए आती है। और इसे अगर कहा जाए कि जिस प्रकार से क्रिकेट का लगाव लोगों को रहता है, तो गांव की जनता आज भी दंगल को देखने के लिए बेताब रहती है। और फिर जब सरकंडी का दंगल हो तो फिर उसकी क्या कहने। तमाम लोग लगातार दंगल में भाग लेते हैं और आयोजन किया जा रहा है। देख सकते हैं सीधे आप। ये देखिए, कितनी बड़ी तादाद में भीड़ एकत्रित है। लगातार। और ये कि कोई एक प्रदेश यानी कि उत्तर प्रदेश की बात नहीं है। ये देखिए, दांव पेच देखने के लिए तमाम वैसे पहलवान जो इन पहलवानों से सीख भी लेते हैं, वो भी यहाँ पर आते हैं और बैठते हैं, दंगल को देखते हैं और दांव पेच को भी देखते हैं। ये देखिए, किस तरीके से पटकनी देते हैं पहलवान, ये बड़ी बात है। सीधे आप आखिरी आंसू लाइव में देख सकते हैं। ये देखिए, एक से बढ़कर एक पहलवानों के दांव पेच आपको देखने को मिल जाएगा सरकंडी के दंगल में। सीधे आप देख सकते हैं, बड़ी तादाद में यहाँ पर सीधे ये देखिए किस प्रकार से पटकनी दे रहे हैं। देख सकते हैं आप, विशाल दंगल का आयोजन। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, इस दंगल में ये बहुत ख़ास बात है, ढोल का बहुत बड़ा रोल होता है। ढोल की धुन पर पहलवान अपने दांव पेच दिखाते हैं। ढोल की धुन को सुन करके बैठी हुई जनता तालियों को बजाती है
जनता की आवाज़ से भी पहलवान समझ पाते हैं कि नहीं, उनके द्वारा दिखाए गए दांवपेच जनता को पसंद आ रहे हैं। ये सीधे आपको दिखाई पड़ जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, उस जहाँ पर पहलवान अपनी कुश्ती को दिखा रहे होते हैं, उसके इर्द गिर्द ही दोनों ढोल बजाने वाले लोग घूमते नजर आते हैं। और जिस प्रकार से पहलवानी चलती है वो भी। अच्छा, एक वहाँ पर जो एंकर है, एंकर की भी बड़ी भूमिका होती है। वो लगातार जो पहलवान अपनी कुश्ती को अंजाम तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत रहते हैं, एंकर बताता रहता है कि उनकी पकड़ मजबूत है, क्या वो गलत कर रहे हैं, क्या सही। अगर गलत कर रहे हैं तो एंकर तुरंत उन्हें अलग कर देता है, माने वहाँ पर कुश्ती को रोकी जाती है। सीधे आप देख सकते हैं। और फिर से कुश्ती को शुरुआत कराई जाती है। ये देखिए, चित्त करने के लिए सारे प्रयास, जोर आजमाइश। लेकिन पहलवान तो पहलवान है, दोनों पहलवान एक से बढ़कर एक होते हैं। उसने अगर अंगद की तरह पैर नहीं लेकिन हाथी अगर जकड़ लिया तो फिर उसको चित्त करने में दूसरे पहलवान के पसीने छूट जाते हैं। हालांकि दंगल का मतलब मिट्टी में लौटना। जी हाँ, मिट्टी से प्यार है, अपनी देश की मिट्टी से प्यार है, अपने क्षेत्र की मिट्टी से प्यार है, तो फिर दंगल को देखने जरूर आइए। और ऐसा दंगल जो आपको हर्ष से लबरेज कर देगा, अचंभित कर देगा, और आपको लगेगा कि नहीं, वास्तव में ये दंगल काबिले तारीफ है दंगल। और हो भी क्यों ना, ये बड़ी बात है। सीधे आप देख सकते हैं। ये देखिए कितनी बड़ी तादाद में चारों तरफ 25,000 की भीड़ देखने को मिल पाएगी। सीधे आप देख सकते हैं लाइव कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग बैठे हैं। और ये केवल आखिरी आंसू पर ही आपको देखने को मिलेगा। देख सकते हैं आप कितनी बड़ी तादाद में लोग बैठे हैं। बड़ी दूर दूर से पहलवान आए हैं। ये सरकंडी का विशाल दंगल आसपास फतेहपुर जनपद का ये जो सरकंडी असोथर विकासखंड का ये गांव है, यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में पब्लिक एकत्रित होती है। और पूरे साल इनको इंतज़ार रहता है कि सरकंडी का दंगल कब होगा। कई बार तो सरकंडी के प्रधान, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता संतोष द्विवेदी से लोग पूछते रहते हैं कि भैया अब ये दंगल को होने में कितना समय है, क्योंकि प्रतिवर्ष ये कराया जाता है। इतनी बड़ी तादाद में लोग बैठे हैं। सीधे आप देख सकते हैं, देखते बनती है संख्या। और ये पहलवान कुश्ती को करते हुए सीधे आप देख सकते हैं। और ये आप सोचिए कि हर पहलवान सोचता है कि वो सारे दांव पेच में पारंगत है और तब वो मैदान में उतरता है। लेकिन जब सामने वाला पहलवान अपने दांव पेच से चित्त करता है, तब उसे पता चलता है कि नहीं यार, कहीं ना कहीं उसके अंदर कोई कमजोरी रह गई। और फिर वो पूरे साल मेहनत करता है और फिर वो एक साल बाद आता है और लगता है कि अब की मैं कुश्ती को जीत करके जाऊंगा। ये देखिए, पहलवान को यहाँ से पुकारा भी जाता है कि भैया ये पहलवान आ गए हैं, कौन इनसे मुकाबला करेगा। तो फिर अगला पहलवान तैयार होकर के आता है कि भैया इनके साथ हम मुकाबला करेंगे। फिर कुश्ती शुरू होती है, बोली बोली जाती है। 1500 रुपया से बोली शुरू हुई, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, जो जैसा पहलवान वैसी कुश्ती। 50,000 तक की कुश्ती आपको यहाँ देखने को मिलेगी पहलवानों की सरकंडी गांव में। और यही कारण है कि 1500 रुपये से लेकर के 50,000 रुपये तक सरकंडी गांव में पहलवान आते हैं और अपनी कुश्ती के दांव पेच दिखा करके जीत करके चले जाते हैं। और ये बड़ी बात है। और इन कुश्तियों को देखने के लिए भी आसपास के तमाम लोग पहुंचते हैं। और यही कारण है कि यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में आपको लोग देखने को मिलेंगे, कुश्ती के दांव पेच देखने को मिलेंगे।
अच्छा, जनता को भी बहुत मज़ा आता है इनके दांव पेंच देखने में। सारे दुख दर्द भूलकर जनता पूरे समय, जितनी देर ये कुश्ती चलती है, बैठी रहती है। उसे दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं। उसे लगता है कि नहीं यार, साल में एक बार सरकंडी का दंगल होता है, तो इस दंगल में पूरा समय हमको देना है, और जनता देती है समय। यही कारण है कि सरकंडी का दंगल आसपास के ज़िलों में ही नहीं, अन्य प्रदेशों में भी फेमस है। तमाम अलग अलग प्रदेशों के यहाँ पर पहलवान आए हैं। हरियाणा तक के पहलवान आपको फतेहपुर के सरकंडी गांव के इस दंगल में देखने को मिल जाएंगे। जो नज़ारा आप देख रहे हैं कि अलग अलग प्रदेशों के पहलवान सीधे आपको देखने को मिलेगा। ये बड़ी बात है। सीधे आप देखिए, जी हाँ, लाइव आखिरी आंसू एक ऐसा चैनल है जो वायरल हो चुका है पूरी तरीके से। किसी को अगर लगता है कि नहीं, कोई खबर हमको देखनी है, सुननी है, समझनी है, कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखनी है या कोई सीख प्रधान फिल्म देखनी है, तो आखिरी आंसू सर्च करते हैं लोग। और जब आखिरी आंसू सर्च करते हैं तो यहाँ इसी चैनल पर आपको ताज़ा तरीन खबरें मिल जाएंगी, इसी चैनल पर आपको अच्छी अच्छी फिल्में मिल जाएंगी, इसी चैनल पर प्रदेश के प्रमुख दंगल प्रतियोगिताएं जो होती हैं वो इसमें मिल जाएंगी। यही कारण है कि आखिरी आंसू हर शख्स के ज़बान पर रटा हुआ है। और अगर अभी तक आपने आखिरी आंसू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और घर बैठे हर तरीके की जानकारी, समसामयिक जानकारी आखिरी आंसू चैनल पर सीधे लीजिए। और ये देखिए, दांव पेच जारी है। लंगड़ी फंसा करके और पहलवान को उसने गिरा दिया है, दूसरे पहलवान ने। और अब देखिए इसको ये चित्त कर पाता है कि नहीं। ये ढोल ताशा वाला तो भैया सामने ही आ जाता है बार बार, सीधे आप देख सकते हैं। और ये पूरा प्रयास, और ये लगा, देखिए चित्त कर रहा है कि नहीं कर रहा। प्रयास तो है कि चित्त कर देगा। देखते हैं क्या होता है। पूरी ताकत लगाए हुए है दोनों पहलवान, कसमकस की स्थिति में है, और ऐसा लग रहा है कि अब इसको ये चित्त करने में पूरे अपने दांव आजमा देगा। लेकिन वो भी पकड़ करके रखा है, उसे लगता है कि नहीं कर पाओगे चित्त। चलो देखते तुम कैसे कर रहा हो। उसके लंगोट नहीं भैया, लंगोट क्यों पकड़ लो, ये गलत बात है। अरे आराम से देखो उसका, देखो। अरे यार, ये कौन सा तरीका है भाई, इस तरीके से। और ये कोशिश किया, फिर वो, वाह गजब का आयोजन, दंगल का आयोजन करता भी वास्तव में सीधे आप देख सकते हैं। गजब का आयोजन है। और ये बड़ी बात है। सीधे आप देख सकते हैं कसमकस की स्थिति। एक पहलवान दूसरे पहलवान को पटकनी देने के लिए पूरे प्रयास कर रहा है, और गजब का दंगल का आयोजन। हर तरफ जिधर देखिए उधर जनता ही बैठी नज़र आ रही है, चारों तरफ जनता। और तभी तो दूर दूर के जो पहलवान आते हैं उनको भी लगता है कि नहीं, यहाँ पर पहलवानी दिखाने का ही कुछ अलग ही अंदाज है, और दिखाएं भी क्यों ना। जब इतनी बड़ी तादाद में जनता बैठती है तो पहलवानों को भी लगता है कि नहीं, वो जो दांव पेच दिखा रहे हैं उनको देखने वाले संख्या भी बहुत बड़ी तादाद में है। ये देखिए, ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत बड़ी जनसभा का आयोजन किया गया हो, कोई बहुत बड़ा नेता आया है। लेकिन संतोष द्विवेदी भी कोई बड़े नेता से कम नहीं है, बड़ा नाम है।
कई फिल्मों में इन्होंने काम भी किया है। आज उनका अलग रुतबा है, किसी विधायक से कम नहीं है। अभी अभी उनकी एक फिल्म रिलीज हुई है मेरी बीबी एसडीएम, जिसमें उन्होंने गजब का रोल किया है। संतोष द्विवेदी बैठे नज़र आ रहे हैं, सीधे आप देख सकते हैं। इन्हीं के दिशा निर्देशन में इतना बड़ा आयोजन किया गया है दंगल का, और यहाँ पर बैठी तमाम जनता संतोष द्विवेदी की बड़ी फ़ैन है। यूट्यूब पर छाए हुए हैं संतोष द्विवेदी। जब से उनकी फिल्में आने लगी हैं तमाम लोग इनके दीवाने हो गए हैं। ये जितनी जनता बैठी है सब ने मेरी बीबी एसडीएम फिल्म को देखा है, और इसके पहले संतोष द्विवेदी की एक और फिल्म रिलीज हो चुकी है सबक शिक्षा का उजियारा। उसमें भी इन्होंने शिक्षा मंत्री का रोल किया था, और अब अभी इनकी एक नई फिल्म आई है मेरी बीबी एसडीएम। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी बीबी एसडीएम फिल्म को नहीं देखा है तो आज ही यूट्यूब पर सर्च करिए मेरी बीबी एसडीएम, और सीधे ज़बरदस्त रोल करने वाले सरकंडी के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि संतोष द्विवेदी की ज़बरदस्त एक्टिंग को आप देखिए और उनकी एक्टिंग को सराहिए, क्योंकि संतोष द्विवेदी ने इस फिल्म में जान डालने का काम किया है। यही कारण है कि रातों रात मेरी बीबी एसडीएम फिल्म वायरल हो गई, और अब तक न जाने कितने लाखों लोगों ने इस फिल्म को देखा है और इनके रोल को सराहा है, और इनसे कहा है कि इस प्रकार की ये फिल्में बनाते रहें। चूँकि मेरी बीबी एसडीएम ऐसी फिल्म है जिसमें न तो मारपीट है ना ही कोई इस प्रकार के सीन हैं, उसके बावजूद ये फिल्म सुपर डुपर हिट हुई है। तमाम लोग इसे पसंद किए हैं। और इसके पहले इन्होंने सबक फिल्म बनाई थी, शिक्षा पर आधारित फिल्म थी। शिक्षा मंत्री का रोल इन्होंने निभाया था। विवेक श्रीवास्तव इसमें मास्टर दीनानाथ बने थे, और इस फिल्म में मेरी बीबी एसडीएम में विवेक श्रीवास्तव एसडीएम के पति बने थे। लिहाजा इन्हें दोनों की जोड़ियाँ खूब पसंद की जा रही हैं, और जनता बार बार कमेंट बॉक्स में लिख रही है कि संतोष द्विवेदी और विवेक श्रीवास्तव की फिल्म एक बार फिर से जनता के बीच आनी चाहिए। कई बार फ़ोन भी लोग करते हैं कि नहीं, मेरी बीबी एसडीएम की तरह ही फिर एक फिल्म सीख प्रधान आनी चाहिए। तो संतोष द्विवेदी ने भी जनता को आश्वस्त किया है कि बहुत जल्द हम लोगों की नई फिल्म कफन का टुकड़ा और क्लासरूम आप सबको देखने को मिलेगी। वहीं कुछ लोगों ने कहा कि एक आध भक्ति फिल्म भी आप लोग बनाइए। तो संतोष द्विवेदी ने कहा है कि बहुत जल्द भगवान शनि मंदिर और भगवान हनुमान जी के ऊपर भी फिल्म बनाने का प्रयास किया जा रहा है। फतेहपुर में एक स्थित है नौवा बाग में शनि मंदिर, उस पर भी एक फिल्म बनेगी, और नौवा बाग में ही एक मंदिर है हनुमान जी का, वहाँ पर भी शूटिंग हो करके तो फिल्म इस प्रकार भक्ति रूप भी दिए जाने का प्रयास किया जा रहा है। और ये बड़ी बात है, लोगों का प्यार है, लोगों की मोहब्बत है, जिसके चलते संतोष द्विवेदी और विवेक श्रीवास्तव आखिरी आंसू फिल्म्स बैनर के तले फिल्मों का निर्माण कर रहे हैं, और जनता का प्यार है कि जनता बराबर सहयोग दे रही है। और इसी के चलते ये आखिरी आंसू में आपको दंगल देखने को मिलेगा, सरकंडी का विशाल दंगल। और ये जो कमेंट्री आप सुन रहे हैं, विवेक श्रीवास्तव की आवाज़ में ये कमेंट्री आपको दंगल की सुनाई जा रही है। लाइव टेलीकास्ट आप देख सकते हैं आखिरी आंसू के माध्यम से। कितनी बड़ी तादाद में लोग बैठे हैं, और ये पहलवान अपनी पहलवानी दौड़ा दौड़ा करके कर रहे हैं। वो ताल ठोक रहा है पहलवान, और वो दो पहलवान आ गए मैदान में, और भारी भरकम भीड़ के बीच पहलवानी दिखाते हुए दो पहलवान। ये देखिए गजब की पहलवानी है, और बड़ी बात है किस तरीके से पटकनी देना, कहाँ पर पकड़ना है कि वो चित्त हो जाए, ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। देखिए सर पकड़ रहा है, वो पेट पकड़ रहा है, और कहाँ से कौन किसको चित्त करेगा ये तो यही जाने, लेकिन किसका दांव कब काम आ जाए ये देखिए गजब। वो पलट गया, फिर उसे लगा हमने चित्त कर दिया, लेकिन कुछ नहीं कर पाया।
तो ये पहलवानी भी गजब की है भैया, वाह, ओ गजब, चित कर दिया, वो पलट गया। गजब की कुश्ती देखने को मिलती है सरकंडी गांव में, और ये संतोष द्विवेदी ही कर सकते हैं। संतोष द्विवेदी का जज्बा, भाई सलूट है संतोष द्विवेदी को। भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, क्षेत्र में इनका अपना अलग ही रुतबा है और नरम दिल के इंसान हैं संतोष द्विवेदी। हर शख्स से प्यार से मिलते हैं, यही कारण है कि जनता का भारी भरकम प्यार उन्हें हमेशा मिला है और जनता के बीच में बने रहते हैं संतोष द्विवेदी जी। जनता भी उन्हें अपार प्यार देती है, कभी यूट्यूब के माध्यम से, कभी सीधे जनता रूबरू होती है। तेलंगाना बाबा के मंदिर में जब ये प्रसाद चढ़ाने जाते हैं तो हजारों की संख्या में जनता इनके साथ चल देती है। तो ये प्यार है संतोष द्विवेदी को मिलता रहता है समय समय पर अलग अलग क्षेत्रों में। ये देखिए बड़ी तादाद में जनता बैठी हुई है और यहीं पर संतोष द्विवेदी पहलवानों का हाथ मिलवाते हैं और तमाम लोग दंगल में देखने के लिए पहुंचते हैं। भाजपा नेता संतोष तिवारी जो बिटौरा ब्लॉक के रहने वाले हैं, बड़ा नाम है फतेहपुर का, और उनकी मित्रता है संतोष द्विवेदी से, तो वो भी इस दंगल में पहुंचे हैं। एक निमंत्रण पर, एक आवाज़ पर संतोष द्विवेदी ने उनसे कहा कि नहीं आपको आना है, तो वो भागे चले आए। ऐसे संतोष द्विवेदी हैं तो वैसे ही संतोष तिवारी जी भी हैं, ये बड़ी बात है। दोस्ती करना अलग चीज़ है, लेकिन दोस्ती को निभाना ही बड़ी बात है। हर इंसान के अंदर ये चीज़ नहीं होती है। ये देखिए दंगल के दांव पेच सीधे आप देख सकते हैं, बड़ी बात है। ये देखिए ये दंगल हर तरीके से रोमांचित करता है दर्शकों को। कभी पहलवान चित्त करते हैं तो कभी पैर पकड़ते हैं, कभी हाथ पकड़ते हैं, कभी गर्दन पकड़ते हैं और कभी कभी तो ऐसी जगह हाथ लगा देते हैं कि लगता है कि अरे क्या कर डालेंगे ये देखिए अब इन्हीं को देख लीजिए, ये वहाँ से लंगोट पकड़ करके उनको उछाल रहा है, उसने उनका असर पकड़ लिया। यही दांव पेच दर्शकों को पसंद आते हैं। ये देखिए यहाँ पर भारी मात्रा में फोर्स बल भी तैनात किया गया, क्योंकि 2500 की भीड़ है। बाहर से पहलवान आए हैं, तो पहलवानी देखने के लिए जब इतनी भीड़ इकट्ठा हुई तो कहीं कोई दिक्कत ना हो, इसलिए सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए। जी सर, ये सरकंडी में जो द्विवेदी जानते हैं चल रहा है, कितने वर्षों से चल रहा है और क्या है यहाँ की ख्याति? ये दंगल तो विवेक जी, हमारे पिताजी, हमारे बाबा जी ये सब बताते हैं लगता चला आ रहा है जी। ये कोई इसकी शुरुआत हमने नहीं किया, हमारे बुजुर्गों ने किया, हमारे ग्रामवासियों ने किया। तिलान बाबा के नाम से 500 वर्षों का तो लगभग ज्ञान है ही है कि ये दंगल चला आ रहा लगातार। वो एक अलग विषय, जब से मैं 20 सालों से प्रधान हुआ जी, तब से मैं पूरी कमान संभाले हुए हूँ। बाकी ये दंगल बहुत पुराना दंगल है। इस समय की स्थिति ये है कि 2500 की भीड़ होती है। दंगल में अगर 7-8 हजार की भीड़ है, हाँ, तो उसी से जुड़ा हुआ 1 किलोमीटर तक मेला लगता है जी जी, जिसमें हमारे क्षेत्र से इस पार से उस पार से तमाम गांव की महिलाएं और पुरुष, सब बच्चे, सब लोग आते हैं। इस तरह मिला के 2500 की रहती है। अब कल तो हमें लगता है 5 थानों का फोर्स, एक ट्रक पीएसी, मतलब सर जिले के अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहिए कि वो सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस विभाग पूरी तरह से दुरुस्त रहता है। और पहलवान कहाँ से आते हैं? पहलवान हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, मतलब 10 प्रदेशों से आते हैं। और विजयी प्रतिभागियों को क्या दिया जाता है पहलवानों को? अब ये अलग अलग सिस्टम है। 2000 की भी कुश्ती है, 1500 की भी कुश्ती है, 25,000 की भी कुश्ती है, 51,000 की भी कुश्ती है। तो इस तरह से उनकी मतलब स्थिति पे है कौन पहलवान किस योग्यता के लायक है।